बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इराक में ऐन उल असद एयरबेस पर एक और हमला, कॉन्ट्रैक्टर की मौत। अमेरिका ईरान तनाव बढ़ा। कशीदगी के बीच पोप फ्रांसिस इराक का दौरा करेंगे। आयतुल्लाह सिस्तानी से मुलाकात का मंसूबा। सऊदी अरब के अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अलहूसियों का एक और हमला। रियाद ने यूनाइटेड नेशंस से कहा अंसारुल्लाह को जवाबदेह बनाया जाए। बाइडेन हुकूमत मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ कार्रवाई करे। कांग्रेस अरकान ने बिल्स पेश कर दिए। UAE के सफीर ने इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू से की मुलाकात। मिडल ईस्ट की ताजा सूरत हाल पर बातचीत। अफगानिस्तान में 3 खातून जर्नलिस्टों का कत्ल, आईसिस ने जिम्मेदारी कबूल की। म्यांमार में फौज का ताजा क्रैकडाउन, 6 एहतजाजी हलाक। हज 2021 के लिए वैक्सीनेशन लाजमी होगा, सऊदी हुकूमत ने किया ऐलान। इंडिया में 15,000 नए कोविड केस। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील। शुरुआत मिडल ईस्ट से। इराक के अंबार सूबे में अमेरिका के एक फौजी अड्डे पर एक और रॉकेट हमला हुआ है। इराकी ओहदेदारों ने कहा कि बगदाद से 160 किलोमीटर दूर ऐन उल असद एयरबेस पर रॉकेटों की बारिश की गई। अमरीकी इत्तेहाद के तर्जुमान ने कन्फर्म किया कि सुबह 7:20 पर यह हमला किया गया। ओहदेदारों ने बताया कि इस हमले के दौरान अमरीकी इत्तेहाद के एक कॉन्ट्रैक्टर की हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई। यह मालूम नहीं हो सका कि इसका ताल्लुक किस मुल्क से है। न्यूज एजेंसियों ने बताया कि डिफेंस सिस्टम इन मिसाइल्स को रोक नहीं सका। इस इलाके में कई अमरीकी और स्पेशल हेलीकॉप्टर्स को उड़ते हुए देखा गया है। किसी भी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। पिछले कई महीनों में इराक में अमेरिका के फौजी अड्डों पर इस तरह के कई हमले हुए हैं। इसके जवाब में हाल ही में अमेरिका ने सीरिया में हवाई हमले किए थे। अमेरिका ने 26 फरवरी को इराक सीरिया सरहद के करीब ईरान के हामी फाइटर्स को एक हमले में निशाना बनाया था। जो बाइडेन के सदर बनने के बाद अमेरिका की इस तरह की पहली कार्रवाई थी। इराक में बरतानिया के सफीर ने ताज़ा हमले की मजम्मत की है और कहा है कि इससे आईसिस के खिलाफ लड़ाई कमज़ोर होगी। डेनमार्क ने, जो इत्तेहाद में शामिल है, बताया कि आलमी इत्तेहाद के सिपाही इराक में इस्तेहकाम और सलामती लाने की कोशिश कर रहे हैं। यह हमला एक ऐसे वक्त हुआ जब अमेरिका और ईरान के दरमियान कई मसाइल, खासतौर पर न्यूक्लियर डील के बारे में तनाव पाया जाता है। इसके अलावा 2 दिन बाद पोप फ्रांसिस इराक का दौरा करने वाले हैं। 16 फरवरी को इराक के कुर्दिस्तान में एक हमले में एक सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर हलाक हुआ था। इसके अलावा बाज़ लोग जख्मी हुए थे, जिनमें एक अमेरिकी फौजी भी शामिल था।
पोप फ्रांसिस हफ्ते को इराक में शिया आलिम आयतुल्ला अली अल सिस्तानी से मुलाकात करेंगे और मुस्लिम रहनुमाओं के साथ बातचीत की कोशिशों को आगे बढ़ाएंगे। 84 साल पोप सिस्तानी से मुक़द्दस शहर नजफ में उनकी क़यामगाह पर मुलाकात करेंगे। सिस्तानी शाज़ व नादिर अवाम के सामने आते हैं जिनकी उम्र 90 साल से ज़्यादा है। 2 साल पहले पोप फ्रांसिस ने अबू धाबी में सुन्नी दुनिया के मशहूर आलिम शेख अहमद अल तैयब से मुलाकात की थी जो जामिया अज़हर के सरबराह हैं। इस मौके पर दुनिया के अमन के लिए इंसानी भाईचारे के उन्वान से एक दस्तावेज पर दस्तखत किए गए थे। उन्होंने तमाम मजहबों के लिए आज़ादी की अपील की थी। यमन के अलहूसियों ने एक बार फिर सऊदी अरब के अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ड्रोन हमलों से निशाना बनाया है। अलहूसी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने एक बयान में कहा कि अलहूसियों और उसके इत्तेहादियों ने देसी साख्ता कसफ-2 ड्रोन के जरिए यह हमला किया। उन्होंने बताया कि अलहूसियों को सऊदी अरब से की गई नाकाबंदी और उसकी जारहियत का जवाब देने का हक हासिल है। इस दौरान सऊदी इत्तेहाद ने कहा है कि उसने अलहूसियों के हमलों को नाकाम बनाया है। इत्तेहाद की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि इस हमले में सिविलियंस और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने की कोशिश की गई। हालिया अरसे में अलहूसियों ने सऊदी अरब में कई मिसाइल हमले किए हैं। सऊदी अरब ने यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल से इस दौरान कहा है कि अलहूसियों को जवाबदेह बनाया जाए जिनसे दुनिया के अमन व सलामती को खतरा है। सऊदी अरब के सफीर ने सिक्योरिटी काउंसिल को एक खत लिखते हुए कहा कि ईरान की मदद रखने वाले अलहूसियों की तरफ से सऊदी अरब में हमले किए जा रहे हैं और इन हमलों के जरिए सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों और आलमी इंसानी कानून को नजरअंदाज किया जा रहा है। सऊदी अरब के सफीर ने यह बात दोहराई कि उनके मुल्क को अपने शहरियों, लोगों और जमीन की हिफाजत का मुकम्मल हक हासिल है। अमरीकी कांग्रेस के अरकान ने जमाल खशोगी कत्ल केस के लिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ पाबंदियां लगाने का मुतालबा किया है। हाउस के डेमोक्रेट अरकान ने इस सिलसिले में 2 बिल्स भी पेश किए। इससे पहले अमरीकी सदर जो बाइडन की नई हुकूमत ने एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने लाई थी जिसमें यह नतीजा निकाला गया था कि क्राउन प्रिंस ने खशोगी कत्ल का हुक्म दिया था। इसके बावजूद अमरीकी हुकूमत MBS के खिलाफ कार्रवाई करने से झिझक रही है जिसकी वजह अमरीका के मिडल ईस्ट में मफादात हैं। कांग्रेस की रुकन इल्हान उमर ने ट्विटर पर ऐलान किया कि क्राउन प्रिंस के असासे फ्रीज कर देना चाहिए और उन पर वीजा बैन लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये हमारी इंसानियत का इम्तिहान है। अगर अमरीका हकीकी मायनों में जमहूरियत, इंसानी हुकूक, इजहार ख्याल की आज़ादी की तायद करता है तो इस बात की कोई वजह नहीं है कि क्यों मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए। कांग्रेस रुकन टॉम मेलोन्स्की ने भी एक बिल पेश किया जिसके जरिए ऐसा ही मुतालबा किया गया। डेमोक्रेट अरकान जेम्स मैकगवर्न और एंडी किम की तायीद भी इस बिल को हासिल हुई है। इस बिल में भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से कहा गया है कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करने पर MBS पर वीज़ा बैन लगाया जाए। बिल पेश करने वालों ने कहा कि इस तरह के काबिल नफरत जराइम को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दुनिया भर से में फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ, खासतौर पर कोविड-19 की खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासल। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। इराक में ऐन उल असद एयरबेस पर एक और हमला, कॉन्ट्रैक्टर की मौत। अमेरिका ईरान तनाव बढ़ा। कशीदगी के बीच पोप फ्रांसिस इराक का दौरा करेंगे। आयतुल्लाह सिस्तानी से मुलाकात का मंसूबा। सऊदी अरब के अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अलहूसियों का एक और हमला। रियाद ने यूनाइटेड नेशंस से कहा अंसारुल्लाह को जवाबदेह बनाया जाए। बाइडेन हुकूमत मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ कार्रवाई करे। कांग्रेस अरकान ने बिल्स पेश कर दिए। यूएई के सफीर ने इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू से की मुलाकात। मिडल ईस्ट की ताजा सूरत हाल पर बातचीत। अफगानिस्तान में 3 खातून जर्नलिस्टों का कत्ल, आईसिस ने जिम्मेदारी कबूल की। म्यांमार में फौज का ताजा क्रैकडाउन, 6 एहतजाजी हलाक। हज 2021 के लिए वैक्सीनेशन लाजमी होगा, सऊदी हुकूमत ने किया ऐलान। इंडिया में 15,000 नए कोविड केस। जारी रखते इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। म्यांमार में फौज के ताज़ा क्रैकडाउन में कम से कम 6 एहतजाजी हलाक हो गए। म्यांमार के शहर मंडाने और मुंगावाया में ये हलाकतें हुई और कई दूसरे लोग जख्मी भी हुए। म्यांमार में 1 फरवरी को फौजी बगावत हुई थी, जिसके बाद से जमहूरियत पसंदों के मुजाहरे जारी हैं। एहतजाजी आंग सांग सूची और दूसरे सिविलियन लीडर्स को रिहा करने और जमहूरी हुकूमत बहाल करने का मुतालबा कर रहे हैं। फौज की सख्तियों के बावजूद म्यांमार के अलग अलग शहरों में एहतजाज जारी है, जिनमें यांगून भी शामिल है। यूनाइटेड नेशंस के तर्जुमान ने मौजूदा सूरत हाल पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ ने कहा है कि दुश्मनों को ईरान के मुकाबले में शिकस्त हो रही है। मेजर जनरल हुसैन सलामी ने तेहरान में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि दुश्मन इस्लामी इनकलाब की ताकत खत्म करने में नाकाम रहे। अफगानिस्तान में 3 खातून जर्नलिस्टों को कत्ल कर दिया गया। इस कार्रवाई के लिए आईसिस ने जिम्मेदारी कबूल की है। इस हमले में एक खातून जर्नलिस्ट जख्मी भी हुई। ये वाकया जलालाबाद शहर में पेश आया। आईसिस ने कहा है कि उसके अरकान ने यह हमला किया है। मारी गई औरतों की उम्र 18 से 20 साल के दरमियान बताई गई। साउथ सूडान में एक प्लेन क्रैश में कम से कम 10 लोग हलाक हो गए। ये एक कमर्शियल प्लेन था जो पेरी टाउन से जोबा जा रहा था। इस हवाई जहाज में 24 लोग सवार थे। दूसरे मुसाफिरों का क्या हुआ, इस बारे में कुछ नहीं कहा गया। ग्रीस में एक ताकतवर जलजला आया, जिसकी शिद्दत 6.2 नापी गई। जलजले के बाद पूरे मुल्क में झटके महसूस किए गए और लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल पड़े। नुकसानात के बारे में फौरी तौर पर कोई खबर नहीं मिल सकी है। जलजले का मरकज एलासोना में पाया गया। यूएई के सफीर मोहम्मद महमूद अल ख्वाजा ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने मिडल ईस्ट की सूरत हाल, आपसी ताल्लुकात और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के बारे में बातचीत की। अल ख्वाजा इसराइल में यूएई के पहले सफीर हैं। दोनों मुल्कों ने पिछले साल अगस्त में सफारती ताल्लुकात कायम करने का फैसला किया था, जिनमें अमरीका के उस वक्त के सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ने अहम रोल अदा किया था। यूएई के सफीर ने इसराइल में गर्मजोशाना इस्तकबाल के लिए इसराइली वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। अल ख्वाजा ने एक ट्वीट में कहा कि मुझे बेंजामिन नेतन्याहू वज़ीर आज़म इसराइल से मुलाकात का शरफ हासिल हुआ है। हमने आपसी ताल्लुकात को बढ़ाने और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के बारे में बातचीत की। इसके अलावा यूएई के सफीर ने इसराइल के कई वजीरों से भी अलग अलग मुलाकातें की। 1 मार्च को अल ख्वाजा ने अपनी दस्तावेज़ात इसराइल के सदर रेवन रेवलिन को पेश की थी।
अब बात कोविड-19 की। इंडिया में तकरीबन 15,000 नए कोविड केस पाए गए। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 98 मौतें भी हुई। इसी मुद्दत के दौरान जुमला 14,979 नए केसेस कंफर्म किए गए। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कोविड-19 का पहला टीका हासिल किया। उन्होंने दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में टीका लिया। इस मौके पर उनकी बेटी भी उनके साथ थी। सदर जमहूरिया ने डॉक्टर्स, नर्सेस, हेल्थ वर्कर्स और दूसरे ओहदेदारों का शुक्रिया अदा किया जो टीका अंदाजी मुहिम पर अमल कर रहे हैं। उन्होंने तमाम अहल शहरियों से कहा कि वो कोविड-19 वैक्सीन हासिल करें। पूरे मुल्क में वैक्सीनेशन का दूसरा मरहला जारी है, जिसमें 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और 45 साल से ज्यादा उम्र के बीमारों को टीका दिया जा रहा है। भारत बायोटेक ने कहा है कि उसकी वैक्सीन कोवैक्सिन तीसरे मरहले में 81% असरदार साबित हो रही है। मुल्क में कोविशील्ड के साथ कोवैक्सिन वैक्सीन दी जा रही है। कोविशील्ड दूसरे मरहले के बाद 70% असरदार पाई गई थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने टीका अंदाजी के दूसरे मरहले के पहले दिन दिल्ली के एम्स में भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सिन हासिल की थी। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक 1,56,00,000 से ज्यादा लोगों को पहला टीका दे दिया गया है। मरकजी हुकूमत ने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए जाएंगे। सऊदी अरब ने कहा कि हज 2021 के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन लाजमी होगा। सऊदी हुकूमत की वजारत सेहत ने यह बात बताई। वजीर सेहत के हवाले से अखबार औकाज ने कहा कि इस साल कोविड-19 टीका अंदाजी हज की एक अहम शर्त होगी। 2020 में कोविड-19 वबा की वजह से महदूद पैमाने पर हज अदा किया गया था। इस मरतबा भी ऐसे अंदेशे हैं कि हज कोविड-19 से मुतासर हो सकता है। सऊदी अरब के वजीर सेहत तौफीक रबी ने बताया कि हुकूमत को खुसूसी इंतजामात करने पड़ेंगे। अभी कई मुल्कों को हज 2021 के बारे में सऊदी अरब की वजारत हज की हिदायतों का इंतजार है। यूएई में 2,692 नए कोविड केस पाए गए और 16 मौतें हुई। वहां की वजारत सेहत ने यह बात बताई। अमेरिका के साथ जो बाइडेन ने वादा किया है कि मई के महीने के खत्म तक अमेरिका के तमाम बालिग शहरियों को वैक्सीन दे दी जाएगी। उन्होंने अवाम से कहा कि वो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में चौकसी बरतें। अमेरिका कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां सबसे ज्यादा केसेस पाए गए हैं और सबसे ज्यादा मौतें भी हुई हैं। अब मिडल ईस्ट से कुछ और खबरें। इस्राएली फौज ने अल खलील या हिब्रोन टाउन में 3 फलस्तीनियों के घर गिरा दिए। इनमें 2 भाई शामिल हैं। इस्राएली फौज इस तरह की कार्रवाइयां मुसलसल कर रही है जिसमें उन फलस्तीनियों को टारगेट किया जाता है जिन पर शक हो कि वो यहूदी आबादकारों या फिर इस्राएली सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में शामिल है। इस दौरान हवारा टाउन में यहूदी आबादकारों ने फलस्तीनियों के कई घरों पर हमले किए। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। एक और खबर में कहा गया कि जनीन शहर में इस्राएली सिपाहियों की फायरिंग में 3 फलस्तीनी औरतें जख्मी हुई। इजिप्ट ने लीबिया में हर तरह की गैर मुल्की दखल अंदाजी खत्म करने का मुतालबा किया है। इजिप्ट के वजीर खारजा सामी शुक्री ने अरब लीग के वजीरों की एक मीटिंग के दौरान ये मुतालबा किया। इजिप्ट में जब से मोअम्मर क़ज़ाफ़ी को हटाया गया कोई मरकजी हुकूमत नहीं है और अलग अलग ग्रुप्स अलग अलग इलाकों में सरगर्म है और अपना असर रखते हैं। इसके अलावा इन ग्रुप्स को अलग अलग आलमी ताकतों की तायद हासिल है। त्रिपोली की जिस आलमी हुकूमत को तस्लीम किया जाता है उसे तुर्की की सरपरस्ती हासिल है, जबकि इजिप्ट और बाज़ दूसरे मुल्क खलीफा हफ्तार जैसे ग्रुपों की तायद कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में तमाम फरीकों के दरमियान एक समझौता हुआ जिसके तहत एक मिली जुली हुकूमत बनाने और नए इलेक्शंस कराने की बात की गई है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद।
عراق میں عین الاسد ایئر بیس پر ایک اور حملہ، کانٹریکٹر کی موت، امریکہ ایران تناؤ بڑھا۔ کشیدگی کے بیچ پوپ فرانسس عراق کا دورہ کریں گے، آیت اللہ سستانی سے ملاقات کا منصوبہ۔ سعودی عرب کے ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر الحوثیوں کا ایک اور حملہ، ریاض نے یونائیٹڈ نیشنز سے کہا انصار اللہ کو جواب دہ بنایا جائے۔ بائیڈن حکومت محمد بن سلمان کے خلاف کارروائی کرے، کانگریس ارکان نے بلز پیش کر دیے۔ یو اے ای کے سفیر نے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو سے کی ملاقات، مڈل ایسٹ کی تازہ صورتحال پر بات چیت۔ افغانستان میں 3 خاتون جرنلسٹوں کا قتل، آئیسس نے ذمہ داری قبول کی۔ میانمار میں فوج کا تازہ کریک ڈاؤن، 6 احتجاجی ہلاک۔ حج 2021 کے لیے ویکسینیشن لازمی ہوگا، سعودی حکومت نے کیا اعلان، انڈیا میں 15,000 نئے کووڈ کیس۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔